जी हाँ, हम आपको बताते चले कि गौतम बुद्ध अकेडमी दिव्य नगर खोराबार गोरखपुर में अमेरिका में ताइक्वांडो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के तरफ से सीमा कनौजिया भाग ली थी, जो गोरखपुर जनपद के ग्राम सभा खोराबार टोला पकड़ियावा रानी डिहा की रहने वाली है। गोल्ड मेडल प्राप्त कर स्वदेश आने के बाद अपने पैतृक गाँव आई हैं। गौतम बुद्ध अकेडमी परिवार ने बहुत ही धूमधाम से इनका सम्मान समारोह रखा था, जिसमें माल्यार्पण के अतिरिक्त पुष्प बुके दिया गया और शाल उड़ाकर सम्मान किया गया, जिसमें सेवानिवृत्ति मुख्य विकास अधिकारी शंभुनाथ तिवारी, विद्यालय के संस्थापक एवं संरक्षक बिचंडी प्रसाद, प्रधानाचार्य संगीता देवी व वार्ड नंबर 3 के पार्षद रीता देवी पासवान तथा सभी अध्यापक अध्यापिकाएं एवं छात्र छात्राएं वहां मौजूद रहे। अंत में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली सीमा मैडम ने छात्रों को संबोधित करते हुए अपना सुझाव दिया कि यही छात्र आने वाले कल के लिए राष्ट्र का निर्माण करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। छात्रों को कड़ी मेहनत से पढ़ना चाहिए और सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए, कभी अपने आप को हार नहीं मानना चाहिए। थैंक यू सर। सर ये वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स था। वर्ल्ड में जितने भी पुलिस है, फायर वाले हैं, जितने भी वो सारे आते हैं। और जो गेम्स होता है सर, हर गेम के लोग जाते हैं सर। और इंडिया से आई थिंक सर 200 बच्चे गए थे हर इवेंट में। तो सर कंपटीशन होता है और हम उधर अपने कंट्री के लिए लड़ते हैं। और हमारे लिए सर बहुत गर्व की बात होता है जब हम अपने कंट्री के लिए लड़ रहे होते हैं और हमारे ड्रेस के पीछे इंडिया लिखा होता है। तो जब सर उसको पहनती हैं तो अपने आप से एक अलग मोटिवेशन होता है। और जब अपने देश के लिए सर लड़ रहे होते हैं कि चाहे अब फिर कुछ भी हो, हमारा हाथ टूटे सर, पैर टूटे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ना हमें उसमें कुछ पता चलता है कि हमें कितनी चोटें लग रही हैं, कितने नहीं लग रही हैं सर, कुछ पता नहीं चलता है। और जब सर मेडल आया तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जब मंच पे गए और अपने पोडियम पे अपना मेडल लेने और तिरंगा ऊपर था तो काफी प्राउड फील हो रहा था अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। और सर ऐसे ही मैं और मेडल लाऊंगी देश के लिए, अपने समाज का नाम रोशन करूंगी, अपने देश का नाम रोशन करूंगी सर। हाँ जी सर, मैं ताइक्वांडो सर मुझे लगता है हर एक लड़की को सीखना चाहिए और हर एक पेरेंट्स को भी सिखाना चाहिए। उससे मैं भी ऐसे शुरू में मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपने लड़कियों को ये सिखाएं। और सेल्फ डिफेंस और वर्कआउट तो सर हर एक इंसान को करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो सर, कोई भी हो। कसरत हर एक इंसान को करना चाहिए, जिससे सेहत भी बनी होती है। लेकिन सर ताइक्वांडो हर एक लड़की को सीखना चाहिए। मैं ये कहूंगी जितने भी विद्यालय हैं जिसमें लड़कियां पढ़ रही हो, ऑलमोस्ट सारे विद्यालयों में लड़कियां ही पढ़ रही हैं, तो मैं सारे प्रिंसिपल से सबसे ये गुजारिश करूंगी कि अपने अपने स्कूल में आप नहीं इतना सिखा पाते तो मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे अपने बच्चों को दे, ताकि वो कोई स्पोर्ट्स कर सके। और खास करके ताइक्वांडो या सेल्फ डिफेंस ताइक्वांडो अपने स्कूल में सिखाए, ताकि बच्चे अपना खुद का बचाव भी कर सके और उनके लिए काफी अच्छा रहे सर। हाँ जी सर, हाँ जी। वो मोटिवेशन, वो दर्द के साथ वो जीतने की एक साहस, एक क्षमता कहाँ? एक्चुअली सर जाने से ही पहले मेरा राइट वाला एंकल मुड़ गया। और कैंप जाने से पहले, जब हमारा इंडिया कैंप लगा हुआ था, और खेलने जाने से पहले लेफ्ट वाला एंकल मुड़ गया था। तो डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि मतलब ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, वरना तो फिर ये हमेशा ऐसे होता रहेगा। तो इतना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मेडल के चक्कर में, और देश में मतलब जाना है मुझे, अपने इंडिया के लिए मेडल लाना है, तो इतना कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, क्योंकि मेरा फोकस पूरा मतलब इंडिया पे था और अपने मेडल पे था। तो ये मुझे लगा कि ये सब सारी चीजें छोटी हैं। और बाकी मानिए कि जब मैं वहां पे लड़ रही थी तो मुझे किसी भी दर्द का एहसास नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। बस ये था कि नहीं, मुझे आज तो जीतना है, आज मुझे अपने देश के लिए मेडल लेके जाना है। हाँ, दर्द के आगे तो जीत है सर। अगर आपने ठान लिया कि आपको जीतना है तो फिर आपके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आप जीत जाते हैं। अगर आपने हार मान ली तो फिर आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमेशा अच्छा सोचना है और आगे का सोचना है, और कभी हार नहीं मानना, चाहे जो भी सिचुएशन हो सर। किस तरह का कार्यक्रम था चला? आज मेरे विद्यालय गौतम बुद्ध अकेडमी दिव्यनगर खोराबार गोरखपुर में बहुत ही धूमधाम से
एक ऐसे अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की जो देश के साथ साथ पूरे समाज का नाम रोशन किया और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। ऐसे शख्सियत का नाम सीमा कनौजिया है, जो अमेरिका में ताइक्वांडो का प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। उसमें ये गोल्ड मेडल प्राप्त करके अपने देश के लिए वापस हुई। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर चल करके अपने पैतृक गांव घर पहुंची। यह विद्यालय परिवार आज उनको सादर आमंत्रित किया था कि मेरे विद्यालय में विद्यालय परिवार की तरफ से आपका सम्मान समारोह होगा। इसी कड़ी में आज का कार्यक्रम था, जो उनको बुलाने के बाद जो है सीमा कनौजिया जी का धूमधाम से सम्मान किया गया, पुष्प बुके दी गई, वह माल्यार्पण किया गया। उसके बाद जो है भगवान बुद्ध का विद्यालय की तरफ से चिन्ह दिया गया। वह शाल ओढ़ा करके प्रधानाचार्य जी द्वारा सम्मानित किया गया और छात्र छात्राओं अभिभावकों ने धूमधाम से बहुत चढ़ बढ़ करके हम अपने देश के गौरव मान सम्मान को रखने वाली सीमा कनौजिया जी का सम्मान किया गया। हम विद्यालय परिवार वाले ही नहीं बल्कि पूरा जनपद, देश, जिला, क्षेत्र की जनता खुशियों से गदगद है, ताकि अपने क्षेत्र की एक बच्ची सीमा कनौजिया ने अमेरिका में गोल्ड मेडल प्राप्त की है। यह बहुत ही भारत के लिए गौरव का दिन है, गौरव का समय है। और मैं अपने बच्चों के लिए यही जो है दिशा निर्देश दिया और आगे अपना भविष्य तय करने के लिए सुझाव दिया कि देखो, सीमा मैडम जो है आपके सामने जो आई हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों से जूझ करके, सारे कठिनाइयों जैसी चुनौतियों की सामना करके और कभी हार नहीं मानी। वह जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति की है। वह पुलिस विभाग में अच्छे अफसर के ग्रेड पे हैं और उसमें और अच्छे ग्रेड पर पहुंचने वाली हैं। परिवार जो है, परिवार को लेकर के पिताजी उनके नहीं हैं, उनकी मम्मी भी आई थी। मम्मी ने जो उनको मदद की हर तरह से और कभी उनको पीछे नहीं हटने दिया, उनका मनोबल नहीं गिरने दिया। ऐसे शिवा मैडम के मम्मी का भी माल्यार्पण करके स्वागत किया गया हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से। और उन्होंने अपने संबोधन में बच्चों को कहा भी कि कभी जीवन में आप लोगों को हार नहीं माननी चाहिए, कितना भी जो कठिन चुनौतियों का सामना करें जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, अन्य जो वह आर्थिक स्थितियों का जो सामना किया हूँ उसका अनुभव आपके सामने रखता हूँ। यही सब संबोधित विद्यालय परिवार के लिए किया और विद्यालय परिवार आज को सम्मानित करने के बाद जो है बहुत सम्मान के साथ उनको विदा किया। इससे हमारा विद्यालय परिवार बहुत ही जो है संतुष्ट है, बहुत ही खुश है और बहुत ही जो है हम लोगों का, चूंकि हमारे बगल की रहने वाली है, मैं जो है ऐसे जो है भारत के मान को बढ़ाने वाली सीमा मैडम को जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ लोगों के प्रति मैं वह अभिवादन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। ये कार्यक्रम मेरा सफल हुआ।